770NX न्यू मॉडल जो अभी बाहर BS5 का साथ लॉन्च किया गया है CEB5। तो उसका इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आपका कौन सा फंक्शन, क्या स्विच है और कैसे फंक्शन करता है, मैं आप लोग को ये वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान देकर सुनिए। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, ये बोलता है कॉम्बिनेशन स्विच। कॉम्बिनेशन स्विच इसीलिए बोलता है, दो स्विच को जब आप एक साथ जोड़ते हैं तो उसको अपन कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं। और एक स्विच में अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन स्विच। तो हम लोग इसमें देखो कितना फंक्शन ले रहा हूँ। एक तो अपना अपर डिपर का लेता है आपका, एक ये जो आपका लाइट है हेडलाइट का लेता है, एक को रिवर्स एंड फॉरवर्ड का। तो टोटल इसमें तीन अपना फंक्शन लेता है। ऑपोजिट साइड में देखता है तो आपका वाइपर का लेते हैं, वाइपर का ये अपना इंडिकेटर के लिए, लेफ्ट इंडिकेटर या राइट इंडिकेटर। तो इसमें भी आपका तीन फंक्शन लेते हैं, इसमें भी तीन फंक्शन लेते हैं। तो टोटल अपना हॉर्न का भी है। तो कोई फंक्शन हम लोग ये मल्टी फंक्शन या आपका कॉम्बिनेशन स्विच से लेते हैं। ठीक है, अभी आते हैं ये जो रेड वाला स्विच लगा हुआ है। रेड वाला स्विच क्या हजार्ड स्विच है। हजार्ड स्विच इसीलिए लगा गया, कभी रोड में आपको मशीन को खड़ा करना पड़ा या मशीन में कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया रास्ते में, तो इसको हजार्ड स्विच अगर लगा देते हैं तो सारा चारों अपने इंडिकेटर ब्लिंकिंग करते रहेगा और अगले वाला को समझ में आ जाएगा ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया है, ये कभी खड़ा है। ये अपना है डिक्ला स्विच। डिक्ला स्विच इसीलिए लगाया गया है ताकि हम लोग को मशीन का, जैसे अब ये डिक्ला स्विच अगर ऑन करके रखा और मैं मशीन को ब्रेक दबा दिया तो मशीन अपना न्यूट्रल हो जाता, ये सेफ्टी पर्पस में। ठीक है, आपको इधर आते हैं स्विच, जैसे ये वाला हो गया, ये आपका स्विच जो है ये अपना स्पीकर का स्विच है, स्पीकर डेक का जो अपना बाजार बजता है। ये वाला स्विच जो है ये सामने का जो लाइट है वो लाइट के लिए स्विच दिया गया है। ये वाला जो है आपका स्पीड मीटर है, कितना घंटा मतलब किलोमीटर पर आवर्स। ये पहले मशीन में नहीं दिया जाता था लेकिन ये अभी भी दिया है, किलोमीटर पर आवर्स। हमारा मशीन कितना किलोमीटर पर आवर्स चल रहा है, स्पीड भी ऑपरेटर देख सकते हो यहाँ पे चलाते। ये अपना ये ढक्कन खुलेगा तो ब्रेक ऑयल लेवल आपको मिलेगा यहाँ पे रिजर्वर। ये आपका ब्रेक ऑयल लेवल रिजर्व, अगर गलती से अगर दोनों वायर से एक वायर अगर खुल भी जाएगा तो कभी मशीन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको ये भी देखना एक जरूरी है रेड लाइट आने से पहले। ठीक है, आपको इस कलर का इस तरफ का आपको ब्रेक ऑयल का इंडिकेट आता है। अगर इस दो भी कोई प्रॉब्लम आया तो इस देखिए गोल बना हुआ है एक दीप जैसा, इस तरफ का आपको इंडिकेटर चलेगा। इसका मतलब हो गया ब्रेक ऑयल लो इंडिकेटर, ब्रेक ऑयल कम हो जाता है तो इंडिकेटर आता है। ठीक है ना, आते हैं अपने यहाँ पे देखिए, ये अपना लोडर जो गियर शिफ्टिंग लीवर है, इसमें भी एक डिक्लाइट स्विच दिया हुआ है। जैसे हमारे कमर्शियल व्हीकल्स में देखते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में जो गियर जब चेंज करता तो आपका लेफ्ट पैर में आपको पहले क्लच दबाते हैं, क्लच दबा के अपना गियर चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर यहाँ पे ऐसा मैनुअल क्लच है नहीं है, यहाँ पे टर्क कन्वर्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे थ्रू इलेक्ट्रिकल में ही आपको न्यूट्रल कर देता है, फिर गियर चलते चलते मशीन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका देखिए लोडर लीवर में भी आपको एक डिक्लच स्विच दिया जाता है। इसीलिए दिया गया है जब मैं लोडर का काम करूंगा तो ट्रांसमिशन का पावर को उतना जरूरत नहीं पड़ता, या जब अपना मैं कोई लोडर लोडिंग में के लिए कोई चढ़ाई में चढ़ रहा है लोड लेके तो हाइड्रोलिक का जरूरत नहीं पड़ता। तो क्या मैं इसको दबा दे, तो अगर मैं लोडर वाला दबा दिया ये वाला तो मशीन भी न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा प्रेशर हाइड्रोलिक साइड से में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक ये पार्किंग लग गया तो आपको मशीन को चालू करने का पहले आपको पार्किंग ब्रेक देखना जरूरी है। ठीक है ना, जितना भी मशीन का फ्यूज एंड रिले है सारा ये इस बॉक्स का अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये पैर का एक्सीलरेटर पेडल है, ये एक्सीलरेटर पेडल है पैर का। ठीक है ना, ये अपना ब्रेक का ब्रेक पेडल है। इसका 3 प्ले 3 mm से लेके 5 mm रहता है। कोई भी अगर ऑपरेटर आपको बोला जो ब्रेक थोड़ा सा नीचे जाके मेरा ब्रेक लग रहा तो पहले इसको एडजस्ट देखना जरूरी है। 3 से 5 mm का ज्यादा है तो एडजस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा चाबी